सोहनलाल जैन म्हणून आपले जे आहेत विक्टीम आणि फिर्यादी, तर यांचा जो मुलगा आहे त्यांचं लग्न 2025ला ठरलं. जैन समाजातीलच मुलगी, फक्त पंथ जो आहे तो वेगळा त्यांचा पंथ. तर ह्यांची एक जी ट्रस्ट आहे मोठा, म्हणजे ह्यांचा जो समाज आहे मुंबईला ट्रस्ट आहे, त्याच्यानंतर गावापर्यंत राजस्थानपर्यंत त्यांचं हे आहे, होल्ड आहे. या ट्रस्टचे जे आहेत महामंत्री अध्यक्ष यांनी सांगितलं या लग्नाला विरोध केला पूर्णपणे, आणि तुम्ही लग्न करू नका समाजाच्या म्हणजे पंथाच्या बाहेर, समाज एकच पण पंथाच्या बाहेर करू नका म्हणून त्यांना सांगितलं. मुलगा मुलगी त्यांच्या घरातले जे आहेत दोघांचे किंवा यांचे दोघांची संमती होती, चांगलं त्यांचं स्थळ होतं. ते आता दोघेही फॉरेनला आहेत लग्न होऊन, जे कपल आहे ते. तर त्याच्यामुळे यांनी लग्न केलं. पण लग्न केल्यानंतर लग्नाच्या आधीच त्यांनी मिटिंग घेतली आणि लग्नाच्या आधीच सर्व समाजाला सांगितलं की यांच्या लग्नाला कुणी जायचं नाही. त्याच्यामुळे ज्यांना इन्व्हिटेशन दिलेले ते बऱ्यापैकी खूप सारे लोक आले नाहीत, आणि जे आले त्यांना रीतसर त्यांनी माफी, समाजाच्या पुढे माफी, लेखी माफीनामा घेतला त्यांच्याकडून. काही लोकांकडून पैसे घेतले, 11,000 15,000 असं दंड सुनावला की आला नाही. आणि ह्याच्या पुढे या लोकांना, ही जी फॅमिली आहे विक्टीमची फॅमिली आहे, त्यांना समाजाच्या कुठल्याच कार्यक्रमाला बोलवायचं नाही, आणि त्यांना जर बोलवलं तर जे बोलवतील त्यांचाही बहिष्कार होईल असा फरमान काढला. त्याच्याप्रमाणे अजूनपर्यंत म्हणजे मार्च, आता जवळपास 1 वर्ष झालं त्यांना, अजूनपर्यंत हे जी हे आहे ते बहिष्कृत आहेत. त्यांना कुठल्याच कार्यक्रमाला बोलवत नाही. त्यांचे इव्हन नातेवाईक सुद्धा आहेत, ते त्यांना बोलवलं तरी आदल्या दिवशी सांगतात, आदल्या दिवशी या तुम्ही घरातच राहा, बाहेर पडू नका, अशा प्रकारे त्यांना ते अटेंड करायला लागतं. आत्ताच मुंबईत एक कार्यक्रम झाला सर्व समाजाचा, त्याच्यातही त्यांना इन्व्हाइट केलं गेलेलं नाही. अशा प्रकारे अजूनपर्यंत ते बहिष्कृत आहेत, आणि त्यांना या संदर्भातली माहिती नव्हती की महाराष्ट्र याचा ऍक्ट आहे, सोशल बायकॉट ऍक्ट 2016, याच्या संदर्भात त्यांना माहिती नव्हती. जेव्हा ते माझ्याकडे आले त्यावेळेला मी त्यांना सांगितलं, आणि त्याच्यानंतर मी नौपाडा पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली. पण ती कंप्लेंट करून सुद्धा पोलिसांनी कुठलीही गुन्हा दाखल केला नाही. जो दखलपात्र गुन्हा आहे त्याच्यावर काही IPCची कलमं पण आहेत, कारण का त्याच्यात एक्स्टॉर्शन आहे, धमक्या दिल्या त्यांना, कपडे फाडू वगैरे वगैरे. तर त्याप्रमाणे त्यांनी गुन्हा दाखल करायला हवा होता, पण त्यांनी कुठलाही गुन्हा दाखल केला नाही. त्याचबरोबर अर्जदार म्हणून त्यांचा जबाबही रेकॉर्ड नाही केला अजूनपर्यंत, आणि डायरेक्ट ते त्यांनी त्यांना हे केलं, गुन्हा दाखल न करता पाठवून दिलं. तर अशा प्रकारे त्यांच्यावर अन्याय झालाय. प्लस अशा स्वरूपाचे जे गुन्हे आहेत, जे बहिष्कार, हे समाजासाठी खूप वाईट आहेत. आजच्या तारखेला लग्न जे आहे, लग्न व्यवस्था, आपण त्याचा पुढाकार घेतो की आंतरजातीय वगैरे, हे तर समाजामध्येच लग्न झालेलं आहे, फक्त पंथ वेगळा आहे. तर अशा प्रकारे अशी जी वृत्ती आहे लोकांची, समाजाची, ही ट्रस्ट आहे यांची मोठी मुंबईला, आणि हे त्या पदावर बसून त्याचा दुरुपयोग करून अशा प्रकारे जे आहे विक्टीम आणि यांना त्रास देतात. मेरा नाम सोहनलाल छबीलाल जैन, मैं मूल निवास राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और वर्तमान में 30 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पाँच पकड़ी नामदेवाड़ी में। और मेरे बच्चे की शादी श्वेतांबर जैन समाज से, दोनों परिवार की सहमति से, मैं दिगंबर समाज हूँ, इस वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, हमको भी कोई तकलीफ नहीं, राजी खुशी हमने शादी करवाई। पर इस शादी के विरोध में जो मेरे समाज के अग्रणी हैं, जो वर्तमान में समाज के जो अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है, महामंत्री पद पर बैठा हुआ है महावीर टाया, राजेंद्र मेहता, उन्होंने मेरी जब शादी नक्की हुई थी दिसंबर 2024 से ही, जब से अब मैंने हॉल बुक किया था, तब से मेरे प्रति षड्यंत्र रचना उन्होंने चालू कर दिया था। इस एवज में 2-3 बार मीटिंग बुलाई। एक मीटिंग भांडुप में मीटिंग क्यों होती है कि हमारा जैन समाज का, बीसा नरसिम्हा समाज का हॉल वहीं पे जैनम हॉल में ही, इस प्रकार से वहीं मीटिंग होती है और वहीं निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि कोई भी बीसा नरसिम्हा समाज से अलग समाज शादी करेगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, ये पहले नियम बनाया। फिर 16 नवंबर 25 में जो मीटिंग ली गई, महावीर टाया ने ली, राजेंद्र मेहता ने, उसमें मैं भी उपस्थित था, कि मेरी उपस्थिति में उन्होंने बोला इसकी शादी में कोई जाएगा नहीं, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मेरे को भी धमकी दी गई कि तुम्हारे भी कपड़े उतार दिए जाएंगे, किसी को बुलाओगे नहीं, करोगे नहीं, इस प्रकार की धमकी दी गई। इसके पश्चात मेरी शादी में होने के पश्चात 30 नवंबर को मेरे बच्चे की शादी हो गई। इसके पश्चात इन लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सभी लोगों जो मेरी शादी में इंक्लूड हुए थे, लगभग तो आए नहीं मेरे लोग, जो मेरे खास हितैषी थे वो आए, तो उनका मतलब उनसे माफीनामा लिखा गया, और ऐसे भी लोग हुए कि 11,000 रुपया दंड स्वरूप इनसे वसूला जाए, इस प्रकार की मांग की गई उन्होंने। और ये 16 नवंबर के बाद 21 दिसंबर को हमारे पूरे महासभा हुई हमारे गांव में, प्रॉपर गांव में, वहां मुझे इस महावीर टाया ने घोषणा की। हमारे वंश परंपरा से सेठ परंपरा चली आ रही है, उन तीनों सेठों ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की, सिर्फ
घोषणा मेरी बाइकआउट की या मुंबई रीजन का जो अध्यक्ष है बीसा नरसिंह समाज का महावीर टाया और महामंत्री राजेंद्र मेहता ने की। और इसके पश्चात मेरे को किसी प्रकार का निमंत्रण 21 दिसंबर के बाद नहीं आ रहा है। अभी समाज के बड़ा कार्यक्रम 4 मार्च को होली का प्रोग्राम होता है हमारा सबसे बड़ा, 35 लोगों को बच्चों का ढूंढोत्सव होता है। उसमें मुझे पत्रिका भी आई थी तो लोगों ने डरते हुए कहा था कि आप 3 तारीख को आइए, 4 तारीख को मेन प्रॉब्लम मत आइए। इस प्रकार की अनेकों व्यक्तिगत संपर्क वाले लोगों ने भी हमें पत्रिका नहीं दी डर के मारे। और 7 मार्च को मेरे गांव में मेरे सगे मामा के घर पे प्रोग्राम था। वहां भी गांव के पंचों में कि ये उनको बाध्य किया गया कि समाज की विराधना से जिसको बाहर किया गया आपके भांजे को, भांजा शब्द उन्होंने वापरा नहीं, नाम नहीं लिया, पर एक अनुशासन समिति का सदस्य है, शेठ है दिनेश पंचोली और अनुशासन समिति का सदस्य है महावीर पंचोली। उसने घोषणा की कि ये मुकेश पंचोली, उसने घोषणा की कि ये आपके समाज की जाजम पे नहीं आएंगे और समाज के बाड़े में नौरे में खाने को नहीं आएंगे। आपको अगर इनको बुलाना है तो आपके घर में 6 तारीख को बुलाइए और इनको विदा करिए। इस प्रकार का बाइकआउट हुआ। और मैंने इस प्रकार का सोशल बाइकआउट के बारे में मैं नहीं जानता था, पर मेरा मॉरल सपोर्ट श्रीमान मेरे कजिन भाई है वालचंद जी सलिया, इनका मॉरल सपोर्ट रहा, मेरे को हर तन मन धन से सपोर्ट रहा। और उनकी वजह से मैं अजीत पाटिल साहब जो हैं, मैं उनके साथ में 30 साल से रहता हूँ। तो उनके माध्यम से सर के पास आया, कदम सर के पास, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। तो मैंने रास्ते के तहत ये लीगल एक्शन के लिए मैंने प्रोसीजर किया। तो पर आज तक इस बारे में कोई हुआ ही नहीं, प्रोसीजर हुआ ही नहीं, मेरा एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुई है, मतलब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है। और पर एफआईआर दर्ज आप पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों का क्या कहना? पुलिस वालों का ये जो सीनियर महाजन सर थे, उन्होंने ये कहा कि ये जुडिक्शन जो भी हुआ है वो भांडुप में हुआ है, आप वहाँ जाइए, ऐसा ही बोला। मतलब मैंने कहा सर भांडुप में हमारा हॉल है, वहाँ प्रोग्राम होता है और मैं यहाँ रहता हूँ, नामदेववाड़ी 5 पकड़ी में रहता हूँ, मेरा पुलिस स्टेशन का हद नौपाड़ा पुलिस स्टेशन आता है। मैंने ऐसा